नमस्कार सभी को। फ्रेंड्स, कारकों की ये तीसरी वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोस को ज़रूर देखें, ठीक है? तभी आपको ये तीसरी वीडियो समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स, उसमें मैंने कारकों का परिचय दिया है और कारकों को बताया है कौन सा कारक किस रूप में प्रयोग किया जाता है। आज मैं एक एक करके इस वीडियो में सभी कारकों को बताऊँगी, ठीक है? तो सबसे पहला कारक है कर्तृकारक या कर्ता कारक। इसको हम देखते हैं। जिस रूप से क्रिया कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है, ठीक है? तो जो क्रिया को कर रहा है वह कर्तृ या कर्ता कारक कहलाता है। जैसे जो क्रिया हो रही है उसको जो कर रहा है काम को, वह कर्तृ कारक होगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं बालः गच्छति, तो बच्चा जा रहा है। जा कौन रहा है? बच्चा जा रहा है। क्रिया हो रही है यहाँ पर गच्छति, यानी कि जाने का काम हो रहा है और इसको कर रहा है बालः, तो बालः कर्तृकारक हो जाएगा। कर्तृकारक अगर किसी सेंटेंस में किसी की मुख्य रूप से बात की जा रही है, तो जिस किसी की मुख्य रूप से बात की जा रही है सेंटेंस में, वहाँ भी कर्तृकारक होता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में मुख्य रूप से बात की जा रही है, इसलिए राम कर्तृ या कर्ता कारक हो जाएगा। इसका पहचान चिन्ह ने है, जो सेंटेंस में कई बार दिखाई देता है, कई बार दिखाई नहीं भी देता है। जैसे मैंने कहा छात्र ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने दिखाई दे रहा है। और अगर मैंने कहा छात्र पुस्तक पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ने नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन काम तो हो रहा है पढ़ने का, और इसको काम को कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है, तो छात्र कर्तृकारक होगा, ठीक है? तो इस को ने से पहचान होती है, लेकिन कई बार ने दिखाई नहीं भी देता है। तो आपको यही देखना है कि जो क्रिया को कर रहा है, जो काम को कर रहा है, वह कर्तृकारक कहलाता है, ठीक है? इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जब आप शब्द रूप याद करेंगे तो आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन, ये 8 विभक्तियाँ वहाँ दिखाई देंगी, ठीक है? तो इसमें कर्तृकारक में आपका प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मैं इसको बाद में आपको अप्लाई करना भी बताऊँगी। कारकों को, सेंटेंस को ट्रांसलेट करते टाइम आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है? तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कर्ता कारक के उदाहरण हैं कवि ही लिखति, यानी कवि लिख रहा है, तो यहाँ लिखने का काम हो रहा है। कौन लिख रहा है? कवि लिख रहा है, तो कवि कर्तृकारक हो जाएगा। गुरुवः वदन्ति, वदन्ति यहाँ पर बोल रहा है, गुरु बोल रहे हैं, तो यहाँ पर बोलने का काम हो रहा है। कौन बोल रहे हैं? गुरु बोल रहे हैं, इसलिए गुरुवः कर्तृकारक हो जाएगा। बाला पठति, पढ़ने का काम हो रहा है। कौन पढ़ रहा है? बाला, बच्चा पढ़ रहा है, तो बच्चा यानी बाला कर्तृकारक हो जाएगा, ठीक है? अब देखते हैं हम कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो कर्ता क्रिया को जोड़ने का काम करता है वह कर्म कारक कहलाता है। या फिर हम इस तरीके से प्रश्न करके देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तक। तो हमारा जो उत्तर प्राप्त जो हुआ हमें, वह हमारा कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है? यह कहीं जाने की बात होती है, जहाँ जाया जा रहा है वहाँ पर भी कर्म कारक होता है उसमें। जैसे छात्र विद्यालय जा रहा है। कहाँ जा रहा है? विद्यालय। तो विद्यालय हमारा हमें उत्तर प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ पर विद्यालय कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है? इसको संस्कृत में, इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? यहाँ पर देख लेते हैं बाला पुस्तकम पठति, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? पुस्तकम, ठीक है? पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तकम हमारा कर्म कारक हो जाएगा। इसका पहचान चिन्ह को है, तो ये कभी सेंटेंस में दिखाई देता है, कभी नहीं भी दिखाई देता है, ठीक है? और इसका जो उदाहरण देखते हैं। चित्रकारः चित्रम लिखति, चित्रकार चित्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? चित्रम, ठीक है? तो चित्रम हमारा कर्म कारक हो जाएगा। तक्षकः काष्ठम तक्षति, तक्षक कहते हैं लकड़ी से मूर्ति बनाने वाले को, तो तक्षक लकड़ी को एक तरीके से मूर्ति बना रहा है, या ये कह सकते हैं। तो काष्ठम, काष्ठ को मूर्ति बना रहा है, ठीक है? किसको मूर्ति बना रहा है? काष्ठ को, काष्ठम। तो काष्ठम हमारा यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। समिति अनुमतिम अयच्छत, समिति अनुमति दे रही है, ठीक है? समिति अनुमति दे रही है, तो क्या दे रही है? अनुमति,
ठीक है, तो ये हमारा अनुमतिम कर्म कारक हो जाएगा। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब तीसरी हमारा जो कारक है करण कारक, जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो वह करण कारक कहलाता है। जैसे हम देख सकते हैं उदाहरणों में, माला पुष्पई भवति, ठीक है, माला पुष्प के द्वारा होती है, यानी माला जो होती है पुष्प से बनाई जाती है, पुष्पों के द्वारा बनाई जाती है। तो यानी कि हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो क्रिया करने में जिसकी सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है, एक तो क्रिया को कर रहा है वह कर्तृकारक हो गया, और जो क्रिया करने में हमें सहायता पहुंचा रहा है, जो कर्ता को सहायता पहुंचा रहा है क्रिया करने में, जिसके माध्यम से हम वह क्रिया कर पा रहे हैं, वह हमारा करण कारक हो जाएगा। जैसे वह बस से विद्यालय जाता है, तो किससे जाता है वह विद्यालय? विद्यालय जाने में कौन हेल्प करता है? उसकी बस करती है, बस से जाता है वह विद्यालय। प्रधानमंत्री वायुयान से अमेरिका गए, तो वो किसके माध्यम से अमेरिका गए? किसके द्वारा? वायुयान के द्वारा अमेरिका गए। तो जाने में, अमेरिका जाने में उनकी हेल्प किसने की? वायुयान ने की, इसलिए वायुयान यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। या फिर मैं कहूँ कि मैं चम्मच से खाना खा रही हूँ, तो चम्मच हमारा करण कारक हो जाएगा, क्योंकि खाना खाने में हमारी हेल्प चम्मच कर रही है। ठीक है, मैं बॉल से या गेंद से खेल रही हूँ, तो गेंद यहाँ पर हमारा करण कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खेलने में हेल्प कौन कर रहा है? बॉल कर रही है, गेंद कर रही है। ठीक है, तो करण कारक यानी क्रिया करने में जो कर्ता की सबसे ज़्यादा सहायता करता है वह करण कारक कहलाता है। ठीक है, करण कारक का पहचान चिन्ह है से तथा द्वारा, यानी कि हम उससे कोई काम कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, छात्र बस से विद्यालय जा रहा है, तो बस से या बस के द्वारा विद्यालय जा रहा है, तो ये से और द्वारा इसके पहचान चिन्ह हैं। इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है करण कारक में। और कुछ उदाहरण देख लेते हैं करण कारक के। कृषि बलह हलेन कर्षति, कृषि बलह हलेन कर्षति, यानी जो किसान है वह हल से जोत रहा है। हल से जोत रहा है, किससे जोत रहा है? हलेन, हल से। ठीक है, तो हल यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। गुरवः लेखन्या अलेखना, गुरु लेखनी से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लिखने के काम में हेल्प कौन कर रहा है? लेखनी कर रही है, यानी कलम कर रही है, पेन कर रहा है। ठीक है, तो लेखनी यहाँ पर करण कारक हो जाएगा। तुम विद्या जीवसी, तुम विद्या के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो, तो विद्या के द्वारा, ठीक है, विद्या से। ठीक है, तो यहाँ पर विद्या जो है वह करण कारक हो जाएगा, और इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह रूप बने हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा कारक है हमारा संप्रदान कारक। ये चौथा कारक है, और इसमें विभक्ति का किसका प्रयोग किया जाता है? चतुर्थी विभक्ति। जैसे चौथा है, चौथा कारक है चतुर्थी। ठीक है, तो संप्रदान का अर्थ है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है अथवा जिसे कुछ देता है उसे व्यक्त करने वाले रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। यानी हम किसी दूसरे के लिए, किसी के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं या फिर किसी के लिए कुछ दे रहे हैं, तो जिसके लिए दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसमें संप्रदान कारक होता है। इसका पहचान चिन्ह है के लिए। ठीक है, आपको के लिए अगर दिखाई देगा तो संप्रदान कारक होता है इसमें, लेकिन के लिए की जगह कभी कभी को भी दिखाई देता है। जैसे बालक भिखारी को खाना देता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वह देने का काम कर रहा है, और किसके लिए दे रहा है? भिखारी को दे रहा है, तो भिखारी के लिए दे रहा है, इसलिए इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। या हम एक उदाहरण ये देख सकते हैं, माता बच्चे के लिए सो रही है, यानी वो खुद नहीं सोना चाह रही है, उसको खुद नहीं है सोने की ज़रूरत, लेकिन वो बच्चे के लिए सो रही है, बच्चे को सुलाने के लिए सो रही है, तो ये इसमें बच्चे के लिए, बालक के लिए इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। और मैं पहले ही बता चुकी हूँ संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद इसको उदाहरण देख लेते हैं। धनिकः निर्धनाय धनम यच्छतु, जो धनिक है यानी जो धनी व्यक्ति है, पैसे वाला है, वह निर्धन के लिए धन देता है।
पैसे वाला व्यक्ति गरीब के लिए पैसा दे रहा है, धन दे रहा है, तो किसके लिए दे रहा है? गरीब के लिए, निर्धन के लिए। तो इसमें गरीब के लिए यानी निर्धन के लिए शब्द में हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। इसमें इसके पहचान चिन्ह के लिए या को होते हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं। अहम तस्मई पुरस्कारम ददामी, मैं तस्मई उसके लिए पुरस्कार देता हूँ। तस्मई पुरस्कारम ददामी, मैं उसके लिए पुरस्कार देता हूँ। तो किसके लिए? उसके लिए। इसलिए तस्मई शब्द में हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये रूप बना है। भिक्षुकाय तंडुलम देही, ठीक है। भिक्षुक के लिए यानी भिखारी के लिए चावल दो। तो भिक्षुक का आय किसके लिए? भिक्षुक के लिए। तो भिक्षुक शब्द में संप्रदान कारक यानी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धनिकः निर्धनाय धनम यक्षतु, ये उदाहरण पहले भी आ चुका है, तो इसको नहीं देखते हैं। उसके बाद है हमारा पांचवा कारक अपादान कारक। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। 5 से पंचमी, ऐसे याद रखना है आपको। तो संज्ञा या सर्वनाम के लिए, सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो, वहाँ अपादान कारक होता है, यानी कि जिससे दूर हुआ जाता है। जिस भी चीज़ से हम दूर हो रहे हैं या कोई भी दूर हो रहा है, उसमें अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। फलानी तरुभ्य पतंती, फल वृक्ष से गिर रहे हैं। तो वृक्ष से गिर रहे हैं, अब फल किससे अलग हो रहे हैं? वृक्ष से अलग हो रहे हैं। जब गिर रहे हैं तो अलग हो रहे हैं ना, तो वृक्ष से, इसलिए तरु बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, संस्कृत में भी बोलते हैं वृक्ष को, या वृक्ष भी बोल सकते हैं आप। तो तरुभ्य या इस शब्द में क्या है? अपादान कारक या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसका पहचान चिन्ह से है, यानी कि फल वृक्ष से गिर रहे हैं, तो से आ रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तरुभ्य, तरु में, इसीलिए इसका रूप बना तरुभ्य, ठीक है। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं अपादान कारक के। देवता स्वर्गात आगच्छन्ति, देवता स्वर्ग से आ रहे हैं, ठीक है, स्वर्ग से आ रहे हैं। तो इसमें कहाँ से आ रहा है? स्वर्गात। जब स्वर्ग से आ रहे हैं तो स्वर्ग से अलग हो रहे हैं ना वो, इसलिए स्वर्गात शब्द में अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अहम विद्यालयात आगच्छामि, मैं विद्यालय से आ रहा हूँ। तो यहाँ पर कहाँ से अलग हो रहा हूँ? विद्यालय से अलग हो रहा हूँ। जब विद्यालय से चला जाऊँगा, आ जाऊँगा, तो उसमें क्या होगा? अपादान कारक आएगा, क्योंकि उससे दूर हो जाऊँगा या दूर हो जाऊँगी, ठीक है। सह धावतः अश्वात् पतितः, वह दौड़ता हुआ अश्व से, वो दौड़ते हुए अश्व से गिर गया, ठीक है। तो वह दौड़ते हुए अश्व से, अब किससे गिरा? अश्व से। अब जब गिरा तो अलग हुआ, अश्व से गिरेगा तो अलग हो जाएगा ना अश्व से, इसलिए अश्व शब्द में हमारा अपादान कारक या पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यही ध्यान रखना है आपको, जिससे भी अलग हुआ जाता है, जिस भी चीज़ से अलग होते हैं, उसमें अपादान कारक यानी कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, इसका पहचान चिन्ह पहले ही बता चुकी हूँ, से है, ठीक है। अब हमारा छठा कारक है संबंध कारक, जो कि कारकों में गिना नहीं जाता है, लेकिन प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। यानी कि इसमें क्या है? संबंध बताया जाता है। जैसे कि इसका नाम ही है संबंध कारक, तो इसमें संबंध बताया जाता है एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु का, ठीक है। तो उसमें संबंध कारक होता है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और इसके पहचान चिन्ह हैं का, की, के, रा, री, रे। तो यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। सूर्यस्य उदयः, सूर्य का उदय। अब यहाँ पे भी का आ रहा है, हिंदी में देखेंगे तो सूर्य का उदय, तो यहाँ पर का आ रहा है, इसलिए सूर्य शब्द में संबंध कारक हुआ। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए सूर्य का बन गया सूर्यस्य, ठीक है। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी, क्या है इसके पहचान चिन्ह? का, के, की, रा, री, रे, ठीक है, का, की, के, रा, री, रे। तो
आप जिस शब्द के बाद में भी आपको का, की, के, रा, री, रे दिखाई देता है उसमें संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या फिर आप ऐसे देख सकते हैं कि जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु से दूसरे व्यक्ति या वस्तु के संबंध को बताया जाता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। शुक्राचार्य से शिष्या असुरा, शुक्राचार्य के शिष्य राक्षस थे। तो किसके शिष्य राक्षस थे? शुक्राचार्य के आ रहा है ना, इसलिए इसमें संबंध कारक हो जाएगा। और शुक्राचार्य से संबंध बता रहा है शिष्यों का। ठीक है, शुक्राचार्य के शिष्य, इसलिए शुक्राचार्य शब्द में संबंध कारक या षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। देवानाम गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु बृहस्पति थे। तो देवताओं के, यहाँ पर भी देव शब्द के बाद के आ रहा है, देवों के, तो देवानाम शब्द में संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। गणपति है चत्वारहस्ता, गणपति के यानी गणेश के 4 हाथ हैं। तो 4 गणपति के किसके हैं? गणपति के यानी कि गणेश के। तो किसके बाद आ रहा है? के, गणपति के बाद आ रहा है, इसलिए गणपति शब्द में संबंध कारक हो जाएगा और संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। का, के, की, रा, रे, री, या का, की, के, रा, री, रे, कैसे भी याद कर सकते हैं आप, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, इसके पहचान चिन्ह हैं ये। अब हमारा आता है 7वां कारक अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7 से सप्तमी, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। शब्द के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय तथा आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया जिस शब्द से भी स्थान का बोध हो रहा है, यानी कि कहाँ पर क्या काम हो रहा है, इस तरीके से बताया जाता है। समय किस समय में हुआ था, ठीक है, उसमें हमारा अधिकरण कारक लगता है। तथा आधार यानी कहाँ पर कोई भी चीज़ रखी हुई है, जैसे मैंने कहा मेज पर पुस्तक रखी है, तो कहाँ पर रखी है? मेज पर, इसलिए इसमें अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। वृक्ष पर बंदर बैठा है, तो कहाँ पर बैठा है? वृक्ष पर, इसलिए वृक्ष शब्द में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छत पर मोर नाच रहा है, कहाँ पर नाच रहा है? छत पर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। या फिर हम देखते हैं, समय की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 2 बजे मैं विद्यालय से घर जाऊंगी, तो किस समय में जाऊंगी? 2 बजे, तो वादने, इसमें इसलिए अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है बजे में, वादनम का हो जाता है वादने। ठीक है, तो ये शब्द रूप आप याद करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। पुष्पाणि लतायाम विकसंती, पुष्प लता पर विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। लता में खिल रहे हैं या लता पर खिल रहे हैं, ये उदाहरण है। तो लता शब्द में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके पहचान चिन्ह में या पर हैं, तो जिस शब्द के बाद में मैं, पर या पे आपको दिखाई देता है उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पुष्पाणि वाला तो पहले ही कर चुके हैं, फिर उसके बाद आता है पर्णानि भूम्याम पतन्ति। पर्ण यानी कि पत्ते जो हैं भूमि पर गिर रहे हैं। कहाँ गिर रहे हैं? भूमि पर, इसलिए भूमि शब्द में अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। महाभारते अनेक कथा विद्यन्ते, महाभारत में अनेक कथा विद्यमान है, तो कहाँ पर है? महाभारत में, मैं आ रहा है। और वैसे भी किस में, किस स्थान की किसी भी चीज़ की बात की जाती है जिसके बाद मैं आता है, उसमें अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके पहचान चिन्ह पहले ही बता चुके हैं, मैं या पर या पे होते हैं। जैसे हम कभी बोल देते हैं पर, पे मैंने इसलिए बोल रही हूँ, कभी हम बोलते हैं वृक्ष पे, वृक्ष पे, पर को पर न बोल के पे बोल देते हैं। हालांकि ये नहीं बोला जाता शुद्ध हिंदी में, मैं और पर ही होता है, लेकिन कभी कभार बोल देते हैं, तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको, पे भी होता है, मैं पर पे। ठीक है, अब है हमारा संबोधन कारक, 8वां कारक है, अंतिम कारक है, और इसमें संबोधन विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारी 8वीं विभक्ति है। ये संबोधन कारक भी कारकों के अंतर्गत गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जिससे किसी को बुलाने अथवा सचेत करने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम किसी से बोल रहे हैं, उसका नाम या उपनाम लेकर,
ठीक है, हम किसी को का नाम या उपनाम लेकर किसी से बात कर रहे हैं और उसी से बात कर रहे हैं, किसी का नाम उपनाम लेकर उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो हम ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबोधन कारक हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि बेटा क्या तुम कल नहीं आओगी, या दीदी आप खाना नहीं खाओगी। तो इस तरीके से, यानी मैं दीदी से ही बात कर रही हूँ और उसी के बारे में बात कर रही हूँ, तो हमारा संबोधन कारक हो जाएगा। यानी कि हम किसी का नाम या उपनाम लेकर किसी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, तो हमारा यहाँ पर संबोधन कारक या संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो हे बाला, अरे भैया, इसके उदाहरण हैं कुछ। अरे भैया तुम क्या कर रहे हो, तो अरे भैया करके मैंने जो बोला है वह हमारा संबोधन कारक है और संबोधन विभक्ति का प्रयोग किया गया है इसमें। तो आप उदाहरण से और क्लियर हो जाएगा आपको। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। अरे बच्चे, हे बाला, हे लते, अरे लता, ऐसे करके हे देव, हे भैया, इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसमें हे दिखाई दे रहा है आपको, कई बार हे भी नहीं बोला जाता। मैंने पहली वीडियो में बताया है, जैसे मैंने बोला कि आप ही बोल रहे हैं, अध्यापिका क्या हम बाहर जा सकते हैं। तो जो आपने बोला अध्यापिका, वह संबोधन कारक होगा और संबोधन कारक में संबोधन विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने बताया किसी का नाम या उपनाम लेके उसको संबोधित करते हुए बोला जाता है, उसमें संबोधन कारक होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका ये कारक कंप्लीट होता है और इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बना लेने हैं, इसके बहुत अच्छे तरीके से समझना है और इसके अनुसार विभक्तियों का प्रयोग करते हुए आपको शब्द रूप याद करने हैं। शब्द रूप याद करना मैं बताऊंगी कैसे आप याद करेंगे, और अगर आप इन कारकों को समझते हुए शब्द रूप याद कर लेते हैं, ठीक है, सब शब्द रूप रटने वाली चीज़ है जो आप बहुत इजीली कर पाएंगे, बच्चे हैं। और अगर आपको शब्द रूप भी मैं बताऊंगी, अगर एक शब्द रूप याद करके आप दूसरे में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं ये भी बताऊंगी, याद करना भी बताऊंगी। तो इस कारकों की वीडियो को आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है, नोट्स बनाने हैं, समझना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस में क्रिया से पहले जितने भी शब्द आते हैं वो इस कारक और विभक्ति से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।